हेलो, जय श्री कृष्ण, जय माता जी। कैसे हो आप लोग? आप सबके ही यथाशक्ति एस्ट्रोलॉजी चैनल में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। और देखिए, मैं गुरु की रेमेडीज बताने जा रही हूँ। जिसके कुंडली में गुरु खराब होता है, उसको गुरुदेव जी मतलब अच्छा फल नहीं देते, लेकिन जिसके कुंडली में गुरु अच्छे होते हैं, उसको बहुत अच्छा फल देते हैं। मैं आपको हर वीडियो में ये बताती हूँ कि देखिए, गुरु जिस घर में बैठते हैं, उस घर का हानि करते हैं। जिस घर में बैठते गुरुदेव जी, उसका घर उस घर के हानि करते। जिस घर में शनि देव जी बैठते, उस घर का वृद्धि करते हैं। लेकिन गुरुदेव जी का जो दृष्टि होती है, वो बहुत अच्छा होती है। शनि देव जी का दृष्टि खराब होती है। गुरुदेव जी अगर जो आपके लग्न में बैठे हुए, तो आपको फिफ्थ हाउस को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, नाइन्थ हाउस को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। जो आप धार्मिक कार्य करें, बिजनेस, व्यापार, कोई आप इतना कमाओगे, जैसे एजुकेशन फील्ड में भी आप सक्सेस हो जाते हैं। इतना पैसे कमाते हैं, आप धर्म कर्म का कार्य करते हैं, दूसरों का आपका बड़ी नाम, फेम, इज्जत और धार्मिक क्षेत्र में बहुत सक्सेस होते हैं। बिजनेस भी करें, बिजनेस में भी सक्सेस, गवर्नमेंट फील्ड में भी सक्सेस, टीचिंग का काम करो, टीचिंग में भी सक्सेस। तो जिसके गुरु अच्छे होते हैं, उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वही गुरु खराब है, तो फिर वो व्यक्ति चपले घिसता रहता है गवर्नमेंट के लिए, टीचिंग के लिए। लेकिन वो उसको इच्छा होती है, लेकिन वो कर नहीं पाता है। अब करेगा भी तो थोड़ी समय के लिए करेगा, फिर किसी कारणवश से उसका जॉब छूट जाता है। अगर जो जिसके कुंडली में गुरु अच्छे लग्न में बैठ करके सप्तम दृष्टि देख रहे हैं, उस व्यक्ति का जॉब कब होता है? जैसे वो व्यक्ति शादी के बाद ही सक्सेस होता है। शादी हुई, उसके बाद उसको जॉब मिला, उसके करियर सेट हो गई, उसको नाम, सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट सब मिलती है। उसको अपने लड़की है, लड़का है, वो वाइफ के भाग्य से आगे बढ़ता है मैरिज के बाद। और जो लड़की है, वो हस्बैंड के भाग्य से आगे बढ़ती है। तो ये जो मैरिज के बाद बहुत से ऐसे लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, जो बिना मेहनत के एक दो रिश्ते आए, उनकी शादी जल्दी पक्की हो जाती है, जल्दी शादी हो जाती है, और मैरिज लाइफ भी उनकी बहुत अच्छा। उनका दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार के कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि गुरुदेव जी की दृष्टि मैरिज के ऊपर पड़ रही है, मैरिज लाइफ के ऊपर पड़ रही है। तो उनको काफ़ी गुरुदेव जी का आशीर्वाद मिलता है, तो मैरिज लाइफ उनका अच्छा चलता है। उनके मैरिज लाइफ में एक दूसरे को समझते हैं, कोऑपरेट करते हैं, और हस्बैंड ससुराल में जो लड़कियां गई, उनको शादी के बाद भी वो सक्सेस हो जाती है, क्योंकि सास ससुर हस्बैंड की सपोर्ट उनको मिलता है। लड़के हैं जो शादी के बाद उनकी वाइफ के सपोर्ट से वो आगे बढ़ते हैं। तो गुरुदेव जी जो हमें बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत आगे बढ़ाते हैं। तो गुरुदेव जी अगर जो आपके कुंडली में गुरु खराब है, तो गुरु अगर जो खराब है, तो गुरु का जो उपाय मैं बता रही हूँ, उसको करिए। उस उपाय करने से आपको काफ़ी इज्जत, राम सम्मान और रिस्पेक्ट मिलेगा। जैसे आपके घर में आप काम कर रहे, लेकिन इज्जत रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, आपके घर में अशांति है, कलह है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आपको करना क्या है? गुरुवार के दिन एक डब्बी लीजिए। उस गुरुवार के दिन हल्दी के डब्बे में तेज पत्ता डालिए और उसको जलाइए। उसको जला करके और पूरब दिशा के तरफ मुंह करके उसको जलाइए। और उससे अपने मतलब पूरब दिशा के तरफ मुंह करके जलाना है आपको। तो इससे भी आपका गुरु अच्छे होंगे। बोलते हैं ना, जैसे गुरु खराब है, तो आप कहीं जा रहे हैं, गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनिए, गुरुवार के दिन हल्दी का टीका लगाइए, गुरुवार के दिन जैसे आप पूजन कर रहे हैं, पूजन के जो थाली में हल्दी का स्वस्तिक बनाइए, चना गुड़ ये सब रखिए। इससे क्या होता है, अपने गुरु अच्छे, जैसे नारायण का पूजा करते हैं, नारायण को नहला के अभिषेक करके उनके सामने उनको हल्दी का तिलक लगाइए, खुद हल्दी का तिलक लगाइए। जो बच्चों की आवाज़ अच्छी नहीं है, जो बच्चे कंठस्थ जल्दी याद नहीं कर पाते, उनके कंठ में गुरुवार के दिन आप हल्दी का तिलक लगाइए। इससे गुरु अच्छे होते हैं। जैसे कहीं जा रहे हैं, तो आप अपने हाथ के गद्दी में लगा के अच्छे से उसको मसलिए, या घर के दरवाजे पे स्वस्तिक बनाइए गुरुवार के दिन। ये सब करने से, पीले हल्दी से गुरुवार के दिन स्वस्तिक बनाने से, ये सब रेमेडी, छोटे छोटे उपाय करके हमें काफ़ी लाभ और काफ़ी प्रॉफिट होती है। तो ये सब छोटी छोटी जो रेमेडीज है, उपाय हमें करते रहना चाहिए। अगर आपके लाइफ में मान सम्मान इज्जत नहीं मिल रहा है, अगर आपके घर में कलह कलेश बहुत ज़्यादा है, तो आप गुरुवार के दिन हल्दी के डब्बे में
2 कप हल्दी का छोटा सा पीला डब्बा लीजिए, उसमें हल्दी डालिए गुरुवार के दिन और उसमें 2 कपूर रखिए। 2 कपूर रख करके और गुरुवार के दिन आप उसको तुलसी के पेड़ में, तुलसी के पौधे में चढ़ाइए और तुलसी माँ से प्रार्थना करिए और फिर वही हल्दी तुलसी में चढ़ाइए, अपने घर के ईशान कोण पे रख दीजिए। ईशान कोण पे रखने से भी आपके जो नकारात्मक एनर्जी है, लड़ाई झगड़े में है, ये सब खत्म हो जाएंगे। और उस हल्दी के डब्बे को लीजिए और शनिवार के दिन तुलसी में थोड़ा चढ़ा करके और शनिवार के दिन आप उस हल्दी के डब्बे को ले जाके पीपल के पेड़ में रख दीजिए। ऐसे करने से आपको आपका गुरु अच्छे होंगे। अगर आपके घर में ज़्यादा कलह कलेश है, कर्जे हैं, ज़्यादा लड़ाई झगड़े होती है, कोई बात नहीं समझता है, बिना मतलब के कलह कलेश अशांति नकारात्मक एनर्जी है, तो ये गुरुवार के दिन ये हल्दी जो एक डब्बे में तुलसी है, एक जो डब्बी है, एक डब्बा लीजिए, उसमें चांदी के सिक्के डालिए और एक कौड़ी डालिए और उसको अपने घर के मंदिर में रखिए। घर के मंदिर में जो मैं फर्स्ट रेमेडी बताई थी, सॉरी फर्स्ट सेकंड रेमेडी जो बताई थी, उसमें आपको शनिवार के दिन हल्दी भरना है और गुरुवार के दिन पीपल में छोड़ना है। जो 2 कपूर रखना है, घर के ईशान कोण पे बाहर रखना है और उसको छोड़ना है। ये तीसरी रेमेडी जो है, इसको आप गुरुवार के दिन एक डब्बे लीजिए, उसमें हल्दी डालिए, चांदी का सिक्का डालिए, कौड़ी डालिए और गुरुवार के दिन जो है विष्णु भगवान को चढ़ाइए, तुलसी माता को चढ़ाइए और अपने घर के मंदिर में रखिए और भगवान से प्रार्थना करिए। चुटकी हल्दी को और उस गुरुवार के दिन एक रोटी बनाइए जो गाय को खिलाते, उससे हो सके तो आप रोटी पे स्वस्तिक बनाइए, घी से स्वस्तिक बना करके उस पे उस हल्दी से स्वस्तिक बना करके और उस पे गुड़ और हल्दी रख करके गुरुवार के दिन ये कम से कम आप 3 महीना करिए। आपके घर में लक्ष्मी भी आएगी, अशांति लड़ाई झगड़ा कलह कलेश खत्म हो जाएगा। इसको गुरुवार के दिन करने से आपका गुरु अच्छा हो जाएगा। अगर आपके घर में गुरुवार के दिन आप हस्बैंड वाइफ की बिल्कुल बनती ही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नकारात्मक एनर्जी है, लड़ाई झगड़े हैं, कलह है, कलेश है, निगेटिविटी आपके घर में बहुत ज़्यादा वास कर रही है, तो एक काम करिए, आप गुरुवार के दिन जो नहाते हो पानी में, हस्बैंड वाइफ की भी नहीं बन रही है, मैरिज भी नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़ा कलह कले से आपके घर में ताने भी दे रहे हैं आपको, तो आपको एक काम करना है, गुरुवार के दिन नहाते समय एक चुटकी पानी में हल्दी डालिए और नहाइए, जिससे आपके घर शरीर का नकारात्मक एनर्जी खत्म होगी। आपके हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, अगर जो मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी अच्छा होगा, मैरिड नहीं है हस्बैंड वाइफ में प्यार भी बढ़ता है, अगर जो मैरिड नहीं है तो शादी का भी योग बहुत जल्दी बनता है। जिसकी शादी भी नहीं हो रही है गुरु खराब के होने का, बाल धोए नहाए और हल्दी डाल के पानी से ये कम से कम 7 या 21 गुरुवार करेंगे तो आपको इमीडिएटली जल्दी से जल्दी शादी होगी। ये तो मैं गारंटी से ये तो काफी अजमाया हुआ है, शादी होती है और नकारात्मक एनर्जी है वो खत्म हो जाता है। या आप क्या करिए, एक पीले कपड़े का पीली सरसों लीजिए गुरुवार के दिन, पीले सरसों को पीली जो सिंदूर जो जिस सिंदूर से हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, तो उस सिंदूर से ये भी कहा जाता है कि सिंदूर जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ती है वो शनिवार और बुधवार को लगाने से गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है, शनिवार को लगाने से हनुमान जी हम पे प्रसन्न रहते हैं, शनिदेव जी प्रसन्न रहते हैं, सुहाग अखंड होती है। तो हो सके तो आप जो विवाहित हैं वो शनिवार के दिन पीला सिंदूर लगाए जो हनुमान जी को चढ़ता है और बुधवार को,
तो इससे आपका सुहाग अजर अमर रहेगा। 3 चुटकी लगाना है। इसका भी मैं बताऊंगी, 3 नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें ज़रूर बताऊंगी कि 3 चुटकी का मतलब क्या होता है। अब देखिए, तो सरसों जो आप पीला लेते हैं, पीली सरसों होना चाहिए। पीली सरसों ले करके और पीले थैली में, पीले कपड़े के थैली लीजिए और उसमें पीली सिंदूर डाल के अच्छे से सरसों में मिक्स करिए। अच्छे से उसको सरसों में मिक्स करके और तुलसी माता के पास चढ़ाइए। इससे भी आपके ऊपर तुलसी माता का कृपा होगी। अगर जो आपके घर में ज़्यादा नकारात्मक, तुलसी माता को चढ़ाइए और पीपल के पेड़ में छोड़ाइए गुरुवार के दिन। इससे भी जो है पीले सिंदूर और तुलसी माता को गुड़ वगैरह पूजा वूजा करिए, इससे भी गुरु आपका अच्छा रहता है। अगर जो उससे ज़्यादा भी आपके नकारात्मक एनर्जी है, नहीं ख़त्म हो रही है, तो आप एक डिब्बी लीजिए, उसमें 18 लाल मिर्ची का हल्दी का डब्बा लीजिए। हल्दी में हल्दी रखिए और उस हल्दी में 18 लाल मिर्च के दाने डालिए। जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, आपके घर में बाहर, जो आपको पता नहीं है, इन दुश्मनों से बचने के लिए उपाय है। तो 18 लाल मिर्च का दाने डालिए और गुरुवार के दिन शनिवार को भरिए। गुरुवार के दिन जाके, या गुरुवार को भरिए और शनिवार के दिन किसी पीपल के पेड़ में आप डाल दीजिए। इससे भी आपके गुरु अच्छे होंगे, आपके दुश्मन नहीं जलेंगे। आपके जो घर में नकारात्मक एनर्जी है, निगेटिविटी का वास है, ये भी आपको, जैसे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। हो सके तो आपको इसको हमेशा रखिए, कम से कम 3 महीना या 6 महीना तक ये रेमेडीज करिए। इससे आपको अतिशीघ्र फल मिलेगा, फायदा प्राप्त होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो शुरू से अंत तक देखें। जय श्री कृष्ण, जय माता जी।